नंबर 2 में पहला टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक मैंने वाटर, तीसरा टॉपिक मैंने कार्बोहाइड्रेट और चौथा टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। प्रोटीन्स को तो प्रोटीन्स इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं और हिस्ट्री के बाद इसकी मीनिंग को डिस्कस करते हैं और मीनिंग के बाद इसकी बिल्डिंग ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक को डिस्कस करते हैं और इसकी बिल्डिंग ब्लॉक के बाद हम इसमें एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। तो एक साइंटिस्ट था और साइंटिस्ट का नाम था रॉबी क्विटर। एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबी क्विटर। रॉबी क्विट ने 1806 में प्रोटीन्स, प्रोटीजेनिक अमाइनो एसिड अस्परजीन को डिस्कवर करके प्रोटीन पर पेपर पब्लिश किया था। तो प्रोटीन्स को बतौर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल रॉबी क्विट ने 1806 में मतलब इसको प्रेजेंट किया था। उसने प्रोटीन का नाम रखा था प्रोटियोज। अब अगर आप लोग इस चैप्टर के पहले लेक्चर में, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में जो सबसे एबंडेंट ऑर्गेनिक ऑर्गेनेली है वो प्रोटीन है। यूकैरियोटिक में भी है। प्रोटियोस प्रोकैरियोटिक सेल में अब अबंडेंट ऑर्गेनिक, प्रोटियोस का मतलब है फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन है। इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसका नाम है प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड। प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड, प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड है। प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड। तो प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड ये जरा डिस्कस करते हैं कि प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड कितने हैं। अब अगर आप लोग देखो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स, तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ओवरऑल हमारे पास है 3000। इस 3000 अमाइनो एसिड को हमने 170 टाइप्स में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ये 170 टाइप्स है।
170 टाइप्स में इसको हमने डिवाइड किया है, 170 टाइप्स में। और इस 170 टाइप्स में एक टाइप, इस 170 टाइप्स में एक टाइप ऐसा है जिसको हम प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं। अमाइनो एसिड का मतलब है अमाइनो एसिड, प्रोटियो का मतलब है प्रोटीन्स। प्रोटियो का मतलब क्या है? प्रोटीन्स। जबकि जेनिक का मतलब है प्रिपेयरर। प्रिपेयरर वो अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाते हैं, तो उसको प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं। और उसकी जो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड, ये हमारे पास 20 है। 20 नंबर ऑफ प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड, ये हमारे पास कितनी है? 20। और प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वो इस तरह है। ये हमारे पास NH2 है, ये कार्बन है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब ये चार हमारे पास ऐसे ग्रुप है जो कभी भी चेंज नहीं होते, तो इसको कांस्टेंट ग्रुप कहते हैं। इसको हम कांस्टेंट ग्रुप्स कहते हैं। और ये एक जो हमारे पास R वाला ग्रुप है, तो ये वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल ग्रुप का मतलब ये है कि ये चेंज होगा। ये क्या होगा? चेंज। अब इसमें एलिमेंट देखो, इसमें कार्बन है, यस कार्बन इसमें अवेलेबल है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। अब सल्फर भी इसमें मौजूद है, सल्फर भी इसमें मौजूद है। सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट, इसमें सल्फर भी इसमें मौजूद है, सल्फर भी इसमें मौजूद है। सो सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट। अब हमारे पास मेथ्यूनिन, हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। सिस्टीन हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। इसमें जो वेलिन है हमारे पास, अच्छा यहां पर मैं ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कस करूंगा। ग्रुप्स ऑफ प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड। अब प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड इनके 5 ग्रुप्स हैं। स्ट्रेट चेन है जिसको हम एलिफेटिक अमाइनो एसिड कहते हैं। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स क्या चीज? शाबाश, एलिफेटिक अमाइनो एसिड है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड। दूसरा है जिसमें साइड चेन में रिंग होता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एक तीसरा है, तीसरा कि जिसकी वेरिएबल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। और एक है नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स।
और लास्ट वन है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। जो हमारे पास ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, मेथियोनिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, ये 6 हमारे पास एलिफेटिक अमाइनो एसिड है। फेनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान, ये 3 हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। हिस्टिडीन, लाइसिन, अर्जिनिन, ये 3 हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। अस्पर्टेट, ग्लूटामेट, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। और हमारे पास सीरीन है, थिरोनिन है, सिस्टीन है, प्रोलीन है, ग्लूटामाइन है और अस्परजाइन है। तो ये हमारे पास 6 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। तो ये आपकी बुक में दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो है हमारे पास ग्लाइसिन। दूसरे नंबर पर फर्स्ट अमाइनो एसिड जो डिस्कवर हुआ है, फर्स्ट अमाइनो एसिड जो डिस्कवर हुआ है तो वो है हमारे पास क्या चीज, वो है अस्परजीन। और जो लास्ट प्रोटीयोजेनिक अमाइनो एसिड डिस्कवर हुआ है तो वो है थिरोनिन। तो वो हमारे पास क्या चीज है, थिरोनिन। आई एम श्योर ये क्लियर ही। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, चौथा हमारे पास क्या चीज है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो ये अब हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास किस तरह है। तो चलिए इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास अमाइनो एसिड्स स्ट्रेट अरेंज है, स्ट्रेट उसकी अरेंजमेंट है इस तरह, तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे पास स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड होता है। अब लेट सपोज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड है अगर ये स्प्रिंग लाइक अरेंज हो जाए या हमारे पास ये अरेंज हो जाए शीट्स में, ये अगर स्प्रिंग लाइक अरेंज हो जाए या इसको प्लेटेड शीट्स की तरह, अब स्प्रिंग लाइक तो इतना है, इस तरह है, या अगर ये प्लेटेड शीट्स में
अब प्लेटेड शीट्स इसको कहते हैं, जरा यह देखो शाबाश। तो इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इसको हम कहते हैं। और जरा यह देखो, पहले मैं ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर लूं, फिर इसके बाद में बताऊंगा। टर्शरी स्ट्रक्चर, इसमें ये जो अमाइनो एसिड्स है राउंड शक्ल में अरेंज होते हैं, राउंड इस तरह। और लास्ट वन है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी तो इसमें जो अमाइनो एसिड्स है ये कॉम्प्लेक्स राउंड स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे, कॉम्प्लेक्स राउंड। अब कॉम्प्लेक्स राउंड किसे कहते हैं? लेट्स सपोज ये एक राउंड स्ट्रक्चर है, वो कनेक्टेड है दूसरा राउंड स्ट्रक्चर, वो कनेक्टेड है इस तरह। इस तरह ये अगर कनेक्टेड है तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स जरा डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर नियरली ऑल प्रोटीन, तमाम जो प्रोटीन है, नियरली ऑल प्रोटीन्स, ये जब पहले बनते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, एट दी गुड मनम दे, नियरली ऑल प्रोटीन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, nearly all protein at the time of formation, they possess primary structure, क्योंकि वो स्ट्रेट शक्ल में होते हैं। फिर उसके बाद बास प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ, अब इसमें तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब जब तमाम प्रोटीन हमारे पास बनते हैं, राइबोसोम में बनते हैं, तो स्ट्रेट शक्ल में होते हैं, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बास प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है तो बीटा प्लेट्स बनेंगे, और अगर ज्यादा है तो हमारे पास स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमारे पास ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब जो कोलेजन है या जो केराटिन है या जो एक्टिन है या जो मायोसिन है, तो ये सब के सब हमारे पास क्या चीज है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, क्या चीज डिस्कस करते हैं? टर्शरी। तो यार टर्शरी हमारे पास
राउंड स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर है, और इसका एग्जाम्पल है एंजाइम्स। तो जरा मैं मार्कर की सेटिंग करके, मतलब ये जो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर है, नियरली ऑल एंजाइम्स, nearly all enzymes they possess round structure, राउंड स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है क्या चीज, ये हमारे पास है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या चीज, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो जितनी भी हमारे पास क्या चीज है, जितनी भी हमारे पास एंटीबॉडीज है, या जो ज्यादातर प्रोटीन हार्मोन्स है, या जो हीमोग्लोबिन है, तो ये सब के सब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इट्स ड्यू टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज ड्यू टू डाइसल्फाइड, इन दोनों में इसके लिए भी ये है, प्लस हाइड्रोफोबिक इंफेक्शंस। तो इसकी हमारे पास क्या चीज है, इसकी हमारे पास क्या चीज है ये। अच्छा, एक यहां मैं एक चीज क्लियर करता हूं। मतलब लोग ज्यादातर मुझसे पूछते हैं कि सर मायोग्लोबिन इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, सेकेंडरी है, टर्शरी है वगैरह। तो इसका स्ट्रक्चर ये इंटरमीडिएट प्रोटीन में आता है। तो 25% ये हमारे पास क्वाटरनरी है, और 75% इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इस तरह जो एटीपेज एंजाइम है, जिसको हमने इफ पार्टिकल का नाम दिया था, तो वो हमारे पास 75% क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और 25% ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। तो आई एम श्योर कि ये भी क्लियर होगा। इसके बाद हम शेप्स ऑफ प्रोटीन डिस्कस करते हैं। तो प्रोटीन की बेसिकली दो शेप्स होते हैं। एक क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स, और दूसरा है हमारे पास, दूसरा कौन सा है शाबाश, एक फाइब्रस प्रोटीन है और दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एटीपेज और जो मायोग्लोबिन है, तो उसका वो इंटरमीडिएट प्रोटीन्स में आते हैं। फाइब्रस प्रोटीन ये थ्रेड लाइक इन शेप होता है, थ्रेड, जिस तरह बालों को देखो ये थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड लाइक इन शेप। अब बालों को आप पानी में डालो, हेयर्स को आप पानी में डालो तो इंसॉल्युबल इन वाटर होता है। और ये मोस्टली हमारे पास
मोस्टली सॉलिड्स होते हैं और इसमें पोजेसेस सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। और इसकी जो एग्जाम्पल है, हमारे पास कोलेजिन है जो लिगामेंट्स में है, बोन्स में टाइप 1 कोलेजिन है, कार्टिलेज में टाइप 2 कोलेजिन है। अच्छा, इसके अलावा केराटिन है कि स्किन नेल वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है एक्टिन और मायोसिन। और ये जो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन है तो ये राउंड लाइक इन शेप होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन को ले लो और ये सॉल्युबल in H2O। और ये हमारे पास मोस्टली लिक्विड होता है। और इसमें पोजेसेस, चूंकि ये राउंड स्ट्रक्चर है तो पोजेसेस टर्शरी और ज्यादातर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है एंटी बॉडीज, हीमोग्लोबिन है, हार्मोन्स है, प्रोटीन हार्मोन्स। अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी ताकि नमाज पढ़ी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी the fibrous protein wala insoluble li wala insoluble li the amino acid the symmetry the वजह arrangement the वजह। सर जी دا हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने जोड़ी सर जी नो पखर हो जो वाटर के soluble हो न कना गोरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद सिर्फ द शेप और की स्ट्रक्चर वाला और की स्ट्रक्चर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग द वजह द सिर्फ स्टेट चेंज कीगी नूर को अमाइनो एसिड दी दा जोड़ीगी अमाइनो एसिड खपल जान ला यो चीज नहीं मॉलिक्यूल्स दी मॉलिक्यूल्स और दच अरेंजमेंट जोड़ीगी अरेंजमेंट दना मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जोड़ीगी सिंग च द इंग्लिश अल्फाज दी कना इंग्लिश A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z दस नहीं कना दी इंग्लिश अल्फाज न सिर्फ द इंग्लिश बुक बती जोड़ीगी और कना बायोलॉजी बुक हम ती जोड़ेगी, केमिस्ट्री बुक हम ती जोड़ेगी। दा खुद अल्फाज मुख्तलिफ कम्बिनेशन दे कदा अल्फाज दियो शन कम्बिनेशन को इंग्लिश साइंस ती जोड़ इंग्लिश कदा अल्फाज बल शन कम्बिनेशन देते उको नो केमिस्ट्री ती जोड़ शो कदा अल्फाज बल शन कम्बिनेशन देते उको नो बायोलॉजी बजोड़ शी वगैरह वगैरह। ओ सर जी दा अमाइन बॉन्डिंग चता से जोड़ो सर जी यो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ और सर जी अमाइन ग्रुप हो नो सर जी कार्बोक्सिलिक एसिड को मुंग विली जगह स्ट्रांग एसिड दे नो पकार दा सर जी च सिर्फ H लास कड़ो दे सर जी OH सिंगल एस के दे हो बे एक्ट एज अ बेस किया शागिर्दा कार्बोक्सिलिक एसिड की और कार्बोक्सिल ग्रुप के ढेर ज्यादा फर्क है। हाँ उस पुरुष में ठीक है सर, पुरुष में भी कहना ठीक है सर ये ठीक। थैंक यू जी। हुस्ना अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है कि आपने कहा कि मायोग्लोबिन में 25% जो होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है और 75 सेकेंडरी। तो अगर एमसीक्यू आए तो हम इस तरह तो नहीं आएगा, वो तो बोलेगा कि फाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो क्या लिखेंगे? तो जो मैंने परसेंटेज इसीलिए लिखा है
कि आपने फिर ज्यादा सिमिलरिटी वाले स्ट्रक्चर को लिखना होगा। अब मायोग्लोबिन में ज्यादा सेकेंडरी है तो मायोग्लोबिन में आपने ज्यादा 75% सेकेंडरी है तो सेकेंडरी ले लो। अगर बोथ है बोथ तो बोथ ले लो, सेकेंडरी क्वाटरनरी अगर बोथ का ऑप्शन है, नहीं है तो सेकेंडरी ले लो। एटीपेज में ज्यादातर क्वाटरनरी है, अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो आपने ये लिखना होगा। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, हुस्ना जी, हुस्ना। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। ये एब्यूमेन का क्या केस है सर? ये टर्शरी हो गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इसका होगा? कौन सा? एल्ब्यूमेन। एल्ब्यूमन? जी सर। अब एल्ब्यूमन ये तो हमारे पास वो भी एल्ब्यूमन भी हमारे पास जो प्रोटीन्स है वो मिक्स में आता है, मिक्स में, इंटरमीडिएट में, लेकिन मेजॉरिटी वो हमारे पास टर्शरी, क्वाटरनरी, बल्कि टर्शरी भी नहीं क्वाटरनरी भी है। उसका ज्यादातर क्या है? क्वाटरनरी है। अब एल्ब्यूमिन वाहिद ऐसा इंटरमीडिएट प्रोटीन है, यहां देखो एल्ब्यूमिन, ये वाहिद ऐसा इंटर प्रोटीन है या इंटरमीडिएट प्रोटीन है कि ये 50% ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और 50% ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसकी शेप को आप देख लो तो इसका जो शेप है, इसका एल्ब्यूमिन का जो शेप है, द शेप स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्ब्यूमिन, तो वो क्वाटरनरी आपने लिखना होगा। अच्छा, और सर ये लेफ्ट हैंडेड ये अमाइनो एसिड के राइट हैंडेड ये टिडबिट एक बॉक्स थी, तो इसमें ये एल और डी अमाइनो एसिड्स भी होते हैं क्या? अमाइनो एसिड एल और डी, जरा यहाँ देखो, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, सब के सब आप देख लो। अब ये हमारे पास NH2 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो, COOH है और ये H है और ये R है, तो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग यहाँ देख लो तो ये राइट साइड है और अगर आप लोग देख लो तो ये लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड NH2 अगर लेफ्ट साइड पे है तो इसको इल अमाइनो एसिड कहते हैं और इल अमाइनो एसिड ये हमारे पास यूजफुल अमाइनो एसिड है। यूजफुल अमाइनो एसिड मतलब हमारे नीड में जो अमाइनो एसिड, हमारी नीड के लिए जो अमाइनो एसिड है तो वो इल अमाइनो एसिड होते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ देख ले कि ये हमारे पास मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाऊं, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाऊं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, R है, अब ये NH2 है और ये COOH है, तो अब अगर आप लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई करो तो राइट साइड में NH2 है, NH2 राइट साइड में है तो इसको डी अमाइनो एसिड कहते हैं। और डी अमाइनो एसिड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें डी अमाइनो एसिड होते हैं, तो इसीलिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिक्रीशन को हम टॉक्सिन्स कहते हैं। तो डी अमाइनो एसिड हमारे लिए टॉक्सिन्स का काम करते हैं, डाइजेस्टेबल नहीं। सर लास्ट है, ये इंसुलिन हमारे पास सर आपके तो प्रोटीन हार्मोन है ना, तो ये तो लीनियर स्ट्रक्चर यानी इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं होगा? क्वाटरनरी इंसुलिन में प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया था। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंसुलिन में प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया था। मैंने लिखा है एक जगह, मैंने लिखा है नियरली ऑल प्रोटीन्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब इंसुलिन की फॉर्मेशन सेंगर ने किया राइबोसोम में,
तो उसमें लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड था। तो इंसुलिन में प्राइमरी स्ट्रक्चर को सेंगर ने 1951 में स्टडी किया गया था। अदरवाइज इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्वाटर्नरी है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। क्यों? हिफ्जा नसीर, जी हिफ्जा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हिफ्जा, यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हिफ्जा। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हिफ्जा, आपकी आवाज बिल्कुल स्लो है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सर, आपने एकेडमी में लेक्चर्स में पढ़ाया था कि जो एल्ब्यूमिन होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है सर। एल्ब्यूमिन नहीं, यहाँ देखो एल्ब्यूमिन का मैंने क्या लिखा है, एल्ब्यूमिन का शेप किधर मैंने लिखा है अभी, यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा है कि एल्ब्यूमिन की शेप पर हम इसको डिफाइन करते हैं। तो एल्ब्यूमिन का शेप होता है राउंड। और अब अगर आप लोग देख ले तो मैंने यहाँ लिखा है, अगर आप लोग और भी जाए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिखा है कि टर्शरी हमारे पास राउंड शेप होता है और क्वार्टरनरी भी राउंड शेप होता है। तो इसको आप टर्शरी भी लिख सकते हैं, क्वार्टरनरी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्वार्टरनरी ज्यादातर है, मैंने उनको बताया भी। अब अगर आप लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन को देखें तो उसका शेप क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन का राउंड है ना। अब राउंड में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, टर्शरी और क्वार्टरनरी। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। यस सर, थैंक यू सर। क्यों? कामयाब से शागिर्द, कामयाब से। अल्लाह हाफिज। राजा लेका। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। और सलाम जी। सर जी तासु लिखली दी all enzymes have tertiary structure। सर जी को एंजाइम्स पर कम कैटेगरी के दी को एंजाइम के द को एंजाइम मुसरा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर राजी। को एंजाइम गोरा को एंजाइम मुसरा एंजाइम सरे बलशी कॉम्बिनेशन राजी, प्रोस्थेटिक ग्रुप राजी। को एंजाइम में एंजाइम के साथ इनऑर्गेनिक पार्ट आता है। तो जो इनऑर्गेनिक पार्ट होगा वो हमारे पास थ्रेड लाइक होगा या बीटा शीट्स लाइक होगा या स्प्रिंग लाइक होगा, और एंजाइम पोर्शन राउंड होगा। तो डेफिनेटली हमारे पास राउंड हमारे पास टर्शरी या क्वार्टरनरी होगा, और बीटा शीट्स स्प्रिंग लाइक या थ्रेड लाइक वो हमारे पास होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो को एंजाइम इंटरमीडिएट प्रोटीन्स है। ठीक है सर, थैंक यू सर। काज़फ हज्जाज।